तरफ आपको दिखाते हैं कि वोटर का सेंटीमेंट किस तरफ है। देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट जो बीते हफ्ते में हुआ है, जहां पर हरक सिंह रावत जो कि एक दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड की राजनीति में, कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ रह चुके हैं, लेकिन अब पाला बदलकर कांग्रेस पहुंचे। लेकिन क्या कांग्रेस में आने से फायदा होगा? तो इसका जवाब 24% लोग ना के तौर पर दे रहे हैं, जबकि हाँ कहने वाले 42% लोग थे। इनकार कर रहे हैं 24% लोग, और 33% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हरक सिंह रावत किन वजहों से गए, उनके जाने से क्या बदलने वाला है, ये दल बदल वाली जो पॉलिटिक्स उत्तराखंड के चुनाव से पहले की स्थिति में हमेशा दिखाई देता है, उसका क्या मकसद है? तो ये सारे सवाल अंकित वोटर्स के जहन में थे, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि वोटर भी बहुत कुछ समझते हैं। बिल्कुल, और कुछ वोटर कहते हैं हम कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद अगला सवाल की तरफ जाते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के सबसे भरोसेमंद दावेदार, इसमें कोई सरप्राइज तो है नहीं, हरीश रावत वहां पे सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं। लोग हमेशा यही कहते हैं, मीनाक्षी आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी, 65% लोगों ने कहा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हरीश रावत कि एक कांग्रेस का वोटर है और एक बड़ा वोटर सिर्फ हरीश रावत का वोटर है। और पता नहीं क्यों कांग्रेस अभी भी हिचकिचा रही है वहां पे। तो 65% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया। अब ना और कुछ कहने वालों का वैसे कुछ ज्यादा बनता नहीं है। प्रीतम सिंह के ऊपर 25% लोगों ने दांव लगाया है कि वो भी एक बड़े नेता हैं। यशपाल आर्या को करीब 3% लोगों ने उनको समर्थन किया है, और गणेश गोडियाल जो हैं उन्हें करीब 6.47% लोगों ने उनका समर्थन किया है मुख्यमंत्री के तौर पे कांग्रेस की तरफ से। हालांकि देखिए, गणेश गोडियाल भी युवा पीढ़ी के एक फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन अभी क्योंकि समय उनके पास है काफी, उस हिसाब से अगर आप देखें। लेकिन हरीश रावत यकीनन बिना किसी इफ बट के सबसे ज्यादा जो है वोट प्रतिशत लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अंकित, एक बात बड़ी दिलचस्प है, बीते एक महीने में जितने हफ्ते हमने सर्वेस किए, 4 हफ्ते का डेटा हमारे पास मौजूद है, हरीश रावत अपनी पोजीशन पर बरकरार है। और ये पोजीशन कांग्रेस को ही समझ में नहीं आ रही, जनता को तो कम से कम समझ में आ रही है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल में हमने उनसे पूछा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का पहली पसंद कौन है। पुष्कर धामी करीब 40% वोट इनको परसेंट इनको मिला है, 39.54%। हरीश रावत ये मुख्यमंत्री के तौर पे, बीजेपी नहीं, नॉन बीजेपी नहीं, ओवरऑल बीजेपी पूरे उत्तराखंड में हरीश रावत दूसरे नंबर पर हैं 25.42%, जबकि कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री पद का ऐलान करा नहीं है। और कर्नल अजय कोडियाल जो हैं वो 17% वोट लेकर आम आदमी पार्टी के जो दावेदार है वो नंबर 3% पे। बिल्कुल, और आपको ये भी हम बता दें कि अन्य को भी जो है 17% के आसपास जो है वोट मिल रहा है। और ये बहुत हैरान करने वाला नंबर है कि अन्य कौन है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, जो मुख्य 3 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त पूरा उत्तराखंड का चुनाव घूम रहा है तीनों पार्टियों के मद्देनजर, उनके ऑप्शन तो हमने दे दिए, लेकिन 17% लोग ऐसे हैं जो शायद अभी भी विकल्प तलाश रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस अन्य में अपनी फोटो लगाने के लिए उम्मीद है, अभी सपने लेने शुरू कर दिया होगा उन्होंने, इस अन्य में उनकी फोटो आ जाए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे कई हैं, लेकिन पसंदीदा कौन है? तो पुष्कर धामी को 76.63% लोगों ने इस कैटेगरी में वोट किया है, जबकि अगला नाम है यहाँ पर सेंटर से अनिल बलूनी का, और 10% लोग उनके पक्ष में वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अंतर है, ये अंतर काफी बड़ा है। अगर पुष्कर धामी और अनिल बलूनी के आप बीच देखें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में 9% के आसपास लोगों ने वोट किया, जबकि सतपाल महाराज को वोट करने वाले 1.32% लोग थे। और यहाँ पर भी अन्य को अभी भी वोट दे रहे हैं करीब 2% के आसपास। तौर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुष्कर धामी ने एक बहुत जबरदस्त लीड बना ली, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। वहां पर भी उत्तराखंड में भी बार बार मुख्यमंत्री चेंज होने के बाद लग रहा था कि पता नहीं नए मुख्यमंत्री क्या कर पाएंगे, पर कम से कम पुष्कर धामी ने वो सवाल बीजेपी के हिसाब से हटा दिया। एक चीज यहाँ पर और इंटरेस्टिंग थी, चलिए उस पॉइंट को मैं लेकर आऊंगी। हम अगले सवाल पर आ गए हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सत्ता की रेस में क्या है, क्योंकि इस बार जिस तरह से मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है, आम आदमी पार्टी किस तरह परफॉर्म कर पाएगी? हाँ कहने वाले लोग 45.32% थे, जबकि 32% लोगों ने इससे इनकार कर दिया। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? अभी भी देखिए 22% लोग कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। अगर ये मिल जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। नहीं, और अगर ना में चलेगा तो फिर वापस 20 साल से जो राज कर रहे हैं उन्हीं में से कोई आएगा। चलिए, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम कुछ उम्मीद जरूर जगी होगी ये सर्वे देखने के बाद। अब कुल मिला के किस तरीके के नंबर्स वहां से आ रहे हैं, नंबर्स जो हैं ग्राउंड पर चल लेते हैं। हाँ। हमारे साथ इस वक्त देहरादून से अभिषेक सिन्हा मौजूद हैं। अभिषेक, यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री पद की चॉइस से लेकर किसके काम से आप खुश हैं, आम आदमी पार्टी क्या रेस में है, ये तमाम सवाल अपने सर्वे में दिखाए, लेकिन देहरादून की जनता क्या कहती है, जरा बताइए।
देखिए, देहरादून की जनता चुनावों को लेकर खासी उत्साहित है और इस बार जो त्रिकोणीय मामला जो चल रहा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बल्कि मैं कहूँगा त्रिकोणीय नहीं, 4 तरह के लोग हो गए हैं। जैसे 3 तो आम आदमी पार्टी हो गई है, भाजपा हो गई है और कांग्रेस हो गई है। और इन दोनों पार्टियों से जो निकाले गए हैं, जो दल बदल किया है, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो ऐसे 4 तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं वो काफ़ी खिचड़ी पकाने वाले जैसे हो रहे हैं और कोई भी बोलने को तैयार नहीं। आइए, कुछ लोग हैं मेरे साथ, यहाँ ग्राउंड पे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस पार्टी को कितना क्यों पसंद करते हो आप? इधर आइए। किस पार्टी को आप वोट देना चाहोगे और क्यों पसंद करते हो आप? नहीं, हम अब जो है उत्तराखंड जो है बदलाव चाहता है। बदलाव इसलिए चाहता है कि जो बीजेपी की पॉलिसीज़ है वो अच्छी नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कांग्रेस आए। देखिए, बीजेपी की पॉलिसी अच्छी नहीं है और कांग्रेस को चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इधर देखिए। बीजेपी की पॉलिसी कोई अच्छी नहीं है। पूरा देश बेच रहे हैं, किसानों की को भी बेच दिया था, किसान बड़ी मुश्किल से बच गए हैं, वरना आटा आपको 2 साल बाद 100 रुपए किलो लेके खाना पड़ता। आप किसे पसंद करते हैं? हम कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। अच्छा, देखिए, 2 लोगों ने कांग्रेस को कहा, अब इधर भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। आप किस पार्टी को पसंद देखना चाहेंगे कि वो आपका नेता हो? मैं बीजेपी को देखना चाहूँगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्यों आप देखना चाहते हो? काम अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है। अच्छा, आप किसे देखना चाहते हो? आप किस पार्टी को? दोनों वैसे पार्टी काम कर रही है, वोट तो अच्छे ही मिलेंगे, सबको बराबर मिलेंगे। देखिए, मिले जुले सवालों के जवाब आ रहे हैं, सवालों के जो जवाब मिल रहे हैं वो बहुत मिले जुले हैं और इसमें कुछ थोड़ा सा कहना मुश्किल हो रहा है। आप इधर आइए एक मिनट। आप किस पार्टी को देना चाहेंगे वोट और क्यों देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप इतने विकास को भी देकर के मुझसे आप बात कर रहे हैं किसको वोट देंगे, तो गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2014 से बनी है, आप देश में देख रहे हैं किस तरह से विकास हो रहा है और इस विकास को देकर के आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं हो सकता। आइए, आप आइए आगे। आप किस पार्टी को और क्यों पसंद करते हैं आप? देखिए, मेरा विजन और रीजन एक ही रहेगा, धर्म बचा तो देश बचेगा और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा और नहीं जागे अब भी तो जेहादी परिवेश रहेगा। इस जेहाद के खिलाफ हमें वोट देना है भाजपा को, सिर्फ भाजपा को। बड़ा अभिषेक, ये बात जो है ये बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मीनाक्षी, बहुत इंटरेस्टिंग ये बात थी। बिल्कुल। जिन्होंने कहा कांग्रेस को हमें वोट देना है, वो कह रहे हैं पॉलिसी ठीक नहीं है। जिन्होंने बिल्कुल अपने लहू में बीजेपी लिखवा के ले आए थे, वो उसने पूछने की कोशिश करी। वो सब एक बात बड़ी सीधी है कि धर्म के नाम पर एक बड़ा डिवीजन जिसकी हम बात करते हैं, पोलराइजेशन की हम बात करते हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोनों तरफ के वोटर्स में। और देखिए अंकित, आज क्योंकि अमित शाह भी उत्तराखंड गए थे और रुद्रपुर में उनका ये पूरा विजिट रहा। अब लेकिन देखिए, जिस तरह की पूरी परिस्थिति बन रही है, दल बदलुओं का एंगल एक तरफ है, लेकिन जो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी हमेशा अटैकिंग मोड में कैंपेन करती है, हिंदुत्व और दूसरा राष्ट्रवाद को लेकर जो तमाम बातें होती हैं वो आपको ग्राउंड पर दिखती हैं। और आम आदमी पार्टी को भी हम देख रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हम इसको बनाएंगे। और ये बातें कहीं ना कहीं समझ में आती हैं कि आप भी बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कर्नल कोठियाल को आप लेकर आते हैं और बार बार केदारनाथ में किए हुए उनके कामों का जिक्र करते हैं। शेखर अय्यर जी, देखिए, मुझे नहीं लगता उत्तराखंड में ध्रुवीकरण एक कोई हथियार है किसी के पास। देखिए, वहां पे इश्यू विकासी है, वहां पे इश्यू एंटी इनकम्बेंसी का क्या पोजीशन है, कैसे अगर पुष्कर सिंह धामी आने के बाद बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी कितना कंटेन हुआ है, वो फैक्टर है। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे जिस तरह टिकट का वितरण हुआ है बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, दोनों ने परिवारवाद छोड़ नहीं पाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर एक ही फर्क है कि बीजेपी में दोनों को टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने वो अकोमोडेट कर लिए। वो हरक सिंह रावत हो या हरीश रावत हो, बाप को भी मिल गया, बेटी को भी मिल गया, या बाप को भी मिल गया, बेटे को मिल गया, ये डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि वहां पे जो डायनेस्टिक का जो अपील आप कहिए या जो परिवारवाद का जो एक सिलसिला चला है वो रुका नहीं इस चुनाव में। वो भी एक फैक्टर। और पार्टियां डरते कि कहीं हम इसको वायलेट करेंगे तो कहीं नुकसान हो जाएगा, वो बात बड़ी स्पष्ट आ रही है। लेकिन जैसे आपके टोटल फिगर दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी का अभी भी एज है।
इसमें कोई और मुझे नहीं उसी की लगता तरफ कोई नंबर्स चेंज की है। तरफ आपको लेके चलता हूं, फिर संजीव जी के पास आते हैं उस पर एक फटाफट रिएक्शन देने के लिए। फटाफट उत्तराखंड के जो ओवरऑल नंबर्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं? 70 सीटों की जो वहां की विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम हमारे ट्रैकर में इस हफ्ते भी एक डिसाइसिव लीड पर है, सरकार बनाने की स्थिति में है। 42 से 46 सीटें उनको मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस को 12 से 14, आम आदमी पार्टी को 8 से 11। तो एक सीधा सीधा मीनाक्षी जो बाइपोलैरिटी थी, यानी कि दो पार्टियों के बीच का जो था, अब आम आदमी पार्टी आने से तीसरा तिकोना आने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं उत्तराखंड में हमारे इस हफ्ते के ट्रैकर में। अब देखिए यहाँ पर आपको मुख्य टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है, बीजेपी एक तरफ दिखाई दे रही है, कांग्रेस का नंबर आपने देखा, लेकिन जब आप पिछले 5 हफ्तों का डेटा देखेंगे तो आप कुछ और इस पूरी परिस्थिति को बेहतर समझ पाएंगे। तो एक बार फिर 30 दिसंबर से लेकर जनवरी 28, 2022 तक का नंबर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी जो पहले हफ्ते में 47 सीटों के साथ शुरू हुआ था नंबर, 48, तीसरे हफ्ते में फिर 48, चौथे हफ्ते में 46 और आज 5वां हफ्ता 44 सीट पर। तो 47 से 44 के बीच ये पूरा सफर इनका चला है। तो वही कांग्रेस पार्टी का आप देख रहे हैं, दिसंबर 30 का जो हमारा सर्वे था उसमें 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज की तारीख में ये नंबर और घट गया है और 13 पर आ चुका है। आम आदमी पार्टी जिसने 30 दिसंबर को ओपिनियन पोल में 6 सीटों से शुरुआत की थी, 7, 9, 10 और आज एक बार फिर 9 सीटों के आसपास अंकित नंबर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वोट शेयर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं किसको कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है। 41.11% वोट शेयर मिल रहा है बीजेपी को, करीब 19% के साथ आम आदमी पार्टी भी यहां पर है, और कांग्रेस को दूसरे नंबर पर 27.31% वोट शेयर मिलता दिखाई पड़ रहा है। अन्य को भी 12-13% के आसपास, इसको आप मान लीजिए, वोट शेयर दिखाई पड़ रहा है उनको भी मिलते हुए। इसका अगर आप ट्रैकर देखेंगे तो वोट शेयर में कितना बदलाव आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों में। कुछ जो कुल मिला के जो कहानी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बीच में अपस्विंग जरूर आया था, 42 पे शुरू हुआ था, तीसरे हफ्ते में जाके थोड़ा बढ़ा भी था, पर उसके बाद से थोड़ा घटता हुआ ही नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी जिसने 31% से, यानी कि डिफरेंस दोनों के बीच में करीब 11% का था, वो बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हुए अब 27.31% पे है। आम आदमी पार्टी के लिए 16 से 18% तक की थोड़ी जो जंप है वो दिखाई पड़ रही है। अन्य को भी 13% के आसपास वोट शेयर मिल रहा है, जो शुरुआत में करीब 11% के आसपास था। शेखर जी, शेखर जी से मीनाक्षी ने सवाल ले लिया तो मैं संजीव जी के पास चला जाता हूं। संजीव जी, मैं फटाफट आपके पास आके समझना चाहता हूं कि जो कहानी थी, चाहे पंजाब की आप बात कर लें, कांग्रेस के लिए मोटा एक सिमिलर कहानी ही चल रही है, आपस में इनफाइटिंग। जहां पर उनका चांस था सरकार को बदलने का, अपना फुटप्रिंट दोबारा से वापस लाने का, वहां पर कांग्रेस की जो इनडिसाइसिवनेस है वो शायद सबसे बड़ी गंभीर समस्या है उनके लिए। अंकित, में इस बात से, मतलब कांग्रेस में इनफाइटिंग सनातन है। जब से कांग्रेस बनी है तब से इनफाइटिंग है, चाहे वो नेहरू जी के समय की कांग्रेस हो चाहे आज की कांग्रेस हो। तो कांग्रेस को तो अगर एक जनता उसके पीछे खड़ी होती है, कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसपे कि गरीबी हटाओ, या इंदिरा गांधी जी की हत्या, या जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व, या कंफ्यूजन, कोई ऑपोजिशन में बड़ा लीडर नहीं होना, तो कांग्रेस आ जाती है। ये तो कांग्रेस में इनफाइटिंग हमेशा रहती है, इसलिए मैं उसको कोई डिसाइसिव मुद्दा नहीं मानता पर्सनली। इतने दशकों तक इलेक्शन देखने के बाद कांग्रेस की ट्रेजेडी यहाँ पे 2 हो रही है। देखिए, एक तो बड़ी ट्रेजेडी कांग्रेस के साथ ये हो रही है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो करीब 19% आप पार्टी ले जा रही है। तो ये नॉन बीजेपी वोट का जो बंटवारा हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, वो बीजेपी को बहुत माफिक आ रहा है। और दूसरी चीज, अमृतसर के मुकाबले आप देखिए यहाँ के जो जनता थी वो कितनी मुखर थी, कितनी स्पष्टता से अपनी बात कर रही थी। और उससे एक बड़ा संकेत निकल रहा है जो यहाँ के लिए, यूपी के लिए, मतलब पूरी काउबेल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कोर हिंदू वोट है बीजेपी का, कोर हिंदू वोट जो बीजेपी का है, उसकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो इंटैक्ट है। उसको ना महंगाई से फर्क पड़ रहा है, ना बेरोजगारी से फर्क पड़ रहा है। मतलब जो मुद्दे दूसरे ऑपोजिशन उठा रही है, चाहे कोविड का मिसमैनेज, जो भी वो मुद्दे उठाए, कोर हिंदू वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद, और अगर ये सही रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखिए ये परिस्थिति सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, यूपी में भी दिखाई देती है, ये आपको उत्तराखंड में भी दिखाई देती है, और बाकी जिन राज्यों में बीजेपी पावर लगा रही है उधर भी दिखाई देती है। लेकिन इस बीच आइए अब आगे बढ़ते हैं, और उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में अंकित 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो परिस्थिति हमने पंजाब में देखी चरणजीत सिंह चन्नी के लिए, लगभग वैसी स्थिति यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के लिए थी। उनको भी परफॉर्म करने का समय कम मिला, लेकिन उनके पक्ष में जनता ने ज्यादा भरोसा दिखाया वोट प्रतिशत के रूप में।